हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज सुबह सुबह का ये टाइम है और आज थोड़ी हल्की सी धूप निकल रही है। थोड़ा हल्का सा सूरज दिख रहा, तो फिर मैंने सोचा कि आज थोड़े से कपड़े धो लूँ, क्योंकि कपड़े 2-3 दिन के हो रखे। 2-3 दिन से धूप नहीं निकली थी, तो फिर कपड़े ऐसे ही जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा आज मशीन लगा लूँ। आज धूप निकल गई, तो फिर मैंने 10-साढ़े 10 बजे सी के करीब मशीन लगा दी थी, क्योंकि इसी टाइम लाइट आवे यहाँ पे। सुबह जल्दी चली जाए लाइट, 6 बजे सुबह लाइट चली जाए और फिर आवे 10 या साढ़े 10 बजे या 11 बजे तक आती है दोबारा से। तो फिर उसी टाइम पे ये कपड़े धुले दोबारा से। नहीं तो फिर सुबह अगर कपड़े धुल लें तो ऐसा भी हो जाए कि कहीं धूप ना निकले तो कपड़े सूखे ही ना। तो फिर आज मैंने लगा दी थी मशीन और सारे कपड़े डाल दिए थे धुलने के लिए। 3-4 बार के कपड़े हो रहे थे, 3-4 राउंड मशीन के कपड़ों के धुले आज। उसके बाद फिर मैंने छाछ बना दी थी, दही भिगो दी थी और मक्खन निकाल लिया था दही से, क्योंकि आज कई दिनों में मैंने दही जमाई थी। कई दिनों से चाय भी नहीं पी रहा था कोई भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी चाय भी बना लूँ, धूप निकल रही। तो फिर उसके बाद फिर मैंने चूल्हे में आग सिलका दी थी, क्योंकि आज मुझे मावा बनाना। 2 दिन बाद फिर सकट है, तो सकट के लिए फिर हलवा बनेगा गाजर का, क्योंकि हलवा नए साल पे नहीं बनाया था। तो फिर इसलिए मैं कहा सकट पे बना लेंगे। तो इसलिए फिर आज मावा निकालने की मेरी तैयारी चल रही, क्योंकि हलवा बनेगा गाजर का। और इससे पहले हमने सिर्फ बच्चों के बर्थडे पे बनाया था हलवा गाजर का, तब इतना अच्छी गाजर नहीं आ रही थी, तो हलवा ऐसे ही बना था वो। अब गाजर ज़्यादा अच्छी आ रही, तो अब हलवा ज़्यादा टेस्टी लगा इन दिनों में। तो न्यू ईयर पे तो हमने हलवा बनाया ही नहीं था, तो मैं कहा फिर सकट पे बना लेंगे। 6 तारीख का सकट है मैं कहा, और हमारे यहाँ पे तो 6 तारीख का ही हो रहा सकट। तो फिर मैं कहा इस पर बना लेंगे, तो इसलिए हमने न्यू ईयर पे नहीं बनाया था। उसके बाद फिर मैंने रख दिया था मावा बनने के लिए, और साथ ही साथ अपने कपड़े भी धुलते जा रही थी। उनका एक साथ ही 2 काम हो जाएंगे, कपड़े धुल जाएंगे इधर उधर, मावा भी निकल जाएगा। दोनों एक साथ ही देखती जा रही थी मावे को, बार बार इसमें भी चूल्हे में आँच करती जा रही थी और उधर कपड़े भी धुलती जा रही थी। बार बार इसे चला दूँ थी बीच बीच में आके। तो दोनों काम एक ही साथ चल रहे थे मेरे यहाँ पे, और कपड़े भी धुल दिए थे मैंने। और जब तक मैंने कपड़े धुले तो सूरज गायब। कपड़े धुले थे मेरे और सूरज गायब हो गया था। फिर भी हवा से निकल के सूख सी गए थे, ज़्यादा नहीं सूखे थे। एक दिन की शायद और धूप इसमें लगानी पड़ेगी। फिर शाम को ऐसे उतार कर रख लिए थे, तो बस ऐसे ही फिर फैला तो दिए थे। उनका जैसा भी है सूख ही जाएंगे 1-2 दिन में। सोचा तो ये था कि सुबह सुबह अच्छी धूप निकलेगी, फ़ायदा उठा लूँ, लेकिन किस्मत में नहीं था फ़ायदा उठाना। तो फिर डाल दिए थे। सब ने आज कपड़े सुखा रखे थे, आसपास में भी धूप निकलते ही सब ने सुखा दिए थे। और इधर मावा भी तैयार होने लग रहा था बनने के लिए। और मावा बन के हो गया था तैयार। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे काम के लिए। फिर धूप हल्की सी दोबारा से निकल गई थी। बस ऐसा ही चलता रहा, कभी घटा कभी धूप, कभी घटा कभी बादल, कभी धूप। तो यहाँ इसकी हम मजाक बना रहे थे, पर ऐसा पसंद नहीं है कि कोई इसकी मजाक बनावे, तो इसने हमें पीटना छेदना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी आके ऊपर, और नहाने के बाद फिर अपने बालों में तेल लगाया, क्योंकि कल धुले थे बाल। तो फिर बालों में आज तेल लगा लिया था अच्छे से सूखने के बाद। और उसके बाद फिर तेल लगा के अपना हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया था, डेली यूज वाला। लिपस्टिक लगा ली थी और बिंदी लगा ली थी और चोटी बना ली थी बालों की, क्योंकि ऐसे खुले खुले से परेशान कर दी बाल। तो बालों की चोटी मेरी बन चुकी। और इसके बाद थोड़ा सा लोशन लगा लिया था तो पैरों पे।
थोड़ा सा लोशन लगाने के बाद फिर हम अपनी बनाऊंगी शाम की चाय, क्योंकि इतने में इतना ही टाइम हो गया था, 2:30 पौने 3 बज चुके थे जब तक नहा धो के सारा काम हुआ। तो फिर शाम की चाय का ही टाइम हो गया था। उसके बाद फिर चाय भी मैंने रख रखी थी वैसा बनने के लिए। तो उसके बाद फिर सबको चाय दे दी थी मैंने घाल के, और लड्डू बना रखे। ये बनाए थे नए साल से पहले दिन बनाए थे। तो चाय के साथ एक एक लड्डू। और आज बनेगा साग। तो साग मैं सरसों तो मैं घर से लाई थी फाड़ के, वहाँ पर वो रखी थी। और धनिया था, धनिया ला रखा था इन्होंने, तो धनिया रखा था। और मेथी पालक मैंने इनसे मंगा लिया था, और मक्के का आटा भी मंगाया, क्योंकि आज पहली बार पूरी सर्दियों में हमारे मक्के की रोटी बनेगी। और साग रख दिया मैंने चूल्हे पे बनने के लिए। और साथ ही साग में जो जो मसाले डालेंगे, लहसुन छील लिया है, और सख्खी साबुत लाल मिर्ची घर की बनी हुई है, जो हरी मिर्च आवे उनको ही मैंने सुखा के रख रखा। तो फिर उनको गर्म पानी में भिगो के और सिलबट्टे पे पीस लिया था, जीरा नमक और धनिया के साथ, क्योंकि आज साग थोड़े से अलग से स्टाइल में बनाना। तो मैंने इनको पीस के और कटोरी में निकाल लिया था सारा मसाला। और साग में सिर्फ नमक और हरी मिर्च डाली थी 3-4, और 3-4 इसमें डाली थी, तो अच्छा चटपटा हो गया था एकदम साग। और उसके बाद फिर मैंने एक लोटे में ले ली थी चाय आधा कप, और उसमें डाल दिया था मक्की का आटा। साग में आलन के लिए और थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दिया था। इसका आलन लगाऊंगी मैं, क्योंकि पूरी सर्दियों से साग में मक्के का आटे का आलन भी नहीं लगा था। और इसमें गर्म पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने साग घोट दिया। आज घोटने से पहले साग का जो पानी था एक्स्ट्रा वो निकाल लिया था, वरना साग घुटने का नहीं। और ये साग का पानी जो है मैं इसको दोबारा से इसमें यूज नहीं करने की, क्योंकि इसमें जो साग का कड़वापन रहे है तो वो बाहर निकल जा, वो फिर साग में नहीं आता, तो साग ज़्यादा टेस्टी लगे इसकी वजह से। तो साग में से मैंने सारा पानी निकाल लिया और साग को अच्छे से घोटने से घोट दिया। हंडी गर्म थी तो मैंने एक कपड़ा लगा लिया था अपने पैरों के पास में, और फिर डाल दिया था इसमें आलन। साग घुटने के बाद मक्के के आटे का, गेहूं के आटे का, और थोड़ी सी चाय और गर्म पानी को मिक्स करके इसमें आलन लगाने के बाद फिर मैं इसमें लगा दूंगी जो मैंने मसाला पिसा हुआ था, वो मसाला डाल दूंगी। और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करके इसमें बाद में डाल दूंगी हींग। और हींग को भी गर्म पानी में घोल कर जब डाल लूँगी, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। नहीं तो हींग का फिर चाहे कितना पूरी डब्बे भी डाल लो तो हींग का टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैंने हींग को गर्म पानी में घोल के और तब इसमें डाला, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था साग का। और साग में जो हरा धनिया की जुट्टी डाल रखी थी उससे साग और भी ज़्यादा टेस्टी बना था। हरे धनिया का साग भी बहुत ही टेस्टी लगे। अगर खाली हरे धनिया के भी बनावे साग तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो उसी के साथ ही मैंने लगा लिया था मक्की का आटा, थोड़ा सा इसमें गेहूं का मिला लिया था, क्योंकि मेरे पे खाली मक्का की रोटी बनानी नहीं आती। तो मैं इसमें गेहूं का आटा मिला के और फिर इसे चकड़े बेलन से बेल के ही मक्का की रोटी अच्छे से बना लूँ, ना वे टूटती और अच्छी भी बन जाए। थोड़ा सा ही मक्का का आटा लगाए, मक्का का आटा की और गेहूं के आटे की थोड़ा सा ही आटा डाला था गेहूं का। तो इसी के साथ ही आज शाम का हमारा खाना ये था, साग और मक्का की रोटी, और साथ में घी, मक्खन और गुड़ मैंने रखा नहीं था थाली में। तो सिर्फ आज का खाना यही था, रात का साग और मक्का की रोटी स्पेशली। और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद सब ने खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। उसके बाद कर दिए थे सारे बर्तन साफ़ गर्म पानी में, और उसके बाद हो गया था मेरा रात का काम ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो।